तो भाई लोग, दी ओडिसी का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है एंड ऑनेस्टली इट लुक्स ग्लोरियस। ट्रेलर में काफी सारी ऐसी चीजें रिवील की गई है जो हमें पहले नहीं बताई गई थी, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्टोरी को स्पॉइल नहीं किया बल्कि उसकी ग्रेविटी फील करवाई है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की होम कमिंग स्टोरी नहीं है, ये उस जर्नी की कहानी है जहाँ एक इंसान घर वापस पहुंचने के लिए मॉन्स्टर्स, गॉड्स, टेम्पटेशन और अनइमेजिनेबल हॉरर से गुजरेगा। और कुछ लोग अभी भी इसमें मॉडर्न रिटेलिंग को लेकर निटपिकिंग ढूंढ रहे हैं। भाई, ये फ्रेम बाय फ्रेम ऑनेस्ट माइथोलॉजी एडेप्टेशन नहीं है, दिस इज नोलन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ओडिसी। लेकिन कुछ भी कहो, ये ट्रेलर एक अलग ही माहौल बना देता है। ऐसा लगता है कि हम फिर से वो क्लासिक हॉलीवुड मिथोलॉजिकल एपिक्स वाला एरा देखने वाले, वो वाली फीलिंग जब अचानक से कोई ट्रॉय या गॉड्स ऑफ इजिप्ट जैसी मूवी देखकर आप फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट से ब्लोन अवे हो जाते थे। एग्जैक्टली वही वाइब आ रही है यहाँ, प्योर क्लासिक सिनेमा एनर्जी। और ट्रेलर का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा डेफिनेटली साइक्लॉप्स। उन्होंने जिस तरीके से साइक्लॉप्स को टीज किया है भाई, वो जेन्युइनली हॉरर मूवी लेवल क्रीपी लग रहा है। उसका जायंट स्केल, केव एटमॉस्फेयर, स्क्रीमिंग साउंड डिजाइन, सब कुछ ऐसा फील करा रहा है जैसे कोई अटैक ऑन टाइटन लेवल टेरिफाइंग सीक्वेंस देखने वाले हो। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वो पूरा मोमेंट प्रॉपर्ली बिल्ड होगा। ऐसा नहीं कि मॉन्स्टर आया, 2 लोगों को मारा और चला गया। ट्रेलर के एंड में जो पैनिक और स्क्रीमिंग सुनाई देती है, उससे साफ लगता है कि वो लोग उस केव में लिटरली ट्रैप्ड हो जाते हैं। और आईमैक्स में वो पूरा सीक्वेंस, भाई क्या ही माहौल बनेगा। अब साइक्लॉप्स के अलावा अगर किसी ने ट्रेलर में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है तो वो है रॉबर्ट पैटिंसन। वो क्लियरली किंगडम पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और डोमिनेंस गेम खेलता दिख रहा है। ऐसा वाइब दे रहा है जैसे तुम्हारा राजा वापस नहीं आने वाला, अब सब कुछ मेरा है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, पोटेंशियल स्पॉयलर्स अहेड। एन हैथवे मूवी में पेनेलोपी का रोल प्ले कर रही है, जो ओडिसिस की वाइफ है, और उसका बेटा टेलेमकस प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड। पेनेलोपी किंगडम की क्वीन है और रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर उन्हीं सूटर्स में से एक है जो किंगडम और थ्रोन दोनों हासिल करना चाहता है। और ऑनेस्टली रॉबर्ट पैटिंसन उस इविल ऑरा को बहुत डेंजरस तरीके से कैरी करता है। बंदा मूवी में आइकॉनिक होने वाला है। अब एक कैरेक्टर जो ट्रेलर में इंटेंशनली कम दिखाया गया है वो है जेंडेया एज अथीना। आई थिंक नोलन अभी गॉडेस रिवील को सेव कर रहे हैं बिगर इमोशनल मोमेंट्स के लिए, क्योंकि मिथोलॉजी में अथीना ही ओडिसियस को विजडम, गाइडेंस और स्ट्रेंथ देती है उसकी जर्नी में। और फिर आती है कैलिप्सो, प्लेड बाय शार्लिज थेरॉन, जो लिटरली ओडिसियस को इमॉर्टल बनाने तक की कोशिश करती है। वो उसे टेम्प्ट करेगी कि मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें इमॉर्टैलिटी दूंगी। लेकिन वहीं ओडिसियस का कोर कैरेक्टर शाइन करता है। उसके लिए पावर, किंगडम, इमॉर्टैलिटी कुछ भी उसकी वाइफ और फैमिली से बड़ा नहीं है। और ऑनेस्टली अगर ये रोमांस नहीं है तो फिर रोमांस क्या है भाई। लेकिन मूवी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होगी, लॉस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप बताओ, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और द ओडिसी से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।